अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदनी कायदा सबक नंबर 5 वीडियो नंबर 13। इससे पहले गुज़श्ता नशिस्त में हमने ये देखा था कि अभी तक हमने कौन कौन से अस्बाक पढ़ लिए हैं, और आज हम नया सबक देखते हैं। नया मौजू है तनवीन। पहले हम ये तशरीह पढ़ेंगे, इसके बाद तशरीह का ख़ुलासा निकालेंगे और तीसरे मरहले पे हम मश्क करेंगे। तो सबसे पहले तशरीह देखते हैं। लेसन नंबर 5 तनवीन। फ़तहतैन, कसरतैन, दम्मतैन, टू ज़बर, टू ज़ेर and two pesh called tanween. A letter which has a tanween on it is called munawwan. In fact, tanween is a nun sakina at the end of the word. This is why tanween sounds like a nun sakina. Hamza to zabar hamza to zir hamza to pesh. Spell out the example of tanween as follow. Mim to zabar ma, mim to zir min, mim to pesh mu, ma min mu. तो ये रही तशरीह। अब हम इसका खुलासा देखते हैं। तो खुलासा देखने के लिए यहाँ पर 3 हिदायत हैं। पहली हिदायत में इन निशानात के अरबी और उर्दू नाम हैं, और साथ में यह है कि ये निशान, यह अलामत जिस हर्फ पे आए वो अलामत क्या कहलाएगी। क्योंकि कोई भी निशान जब किसी हर्फ पे आता है तो अलामत की वजह से अलामत से मुतल्लिका नाम ऐसे हर्फ को दिया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी हर्फ का इस पे अलामत आ जाने की वजह से इसका अलामत के लिहाज से एक ख़ास नाम बन जाता है। तो इसी तरह तनवीन जो निशान है, डबल निशान, इसके आने से तनवीन वाले हर्फ का भी एक नाम बन जाएगा। पहले ये बताया गया है। दूसरा नुक्ता या दूसरा फ़ायदा यह है कि तनवीन का जो निशान है ये नून साकिन ही है। ये दरअसल नून साकिन ही है। ठीक है, तो ये लिखने में अलग है, ये डबल निशान और नून साकिन, लेकिन पढ़ने में एक है। तो यूँ कहा जाएगा कि तनवीन और नून साकिन एक ही हैं, इसलिए इनकी आवाज़ जो है वो आवाज़ एक आती है, लिखने में अलग हैं। एक निशान और अलामत के तौर पे लिखा जाता है और दूसरा हर्फ के तौर पे। जो तनवीन है ये अलामत के तौर पे और नून साकिन हर्फ के तौर पे, लेकिन लिखने में अलग हैं। इनकी आवाज़ ये एक ही है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर इनको स्पेल करने का तरीका बताया गया कि हिजे से यानी जोड़ से कैसे पढ़ेंगे। तो जोड़ से मीम के साथ अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले हर्फ और फिर अलामत, मीम दो ज़बर, ये मीम अलिफ ज़बर नहीं। तो चलें अब इनको लिख के देखते हैं। सबसे पहले अरबी नाम, फिर उर्दू नाम, फिर तनवीन और तनवीन की हकीकत, और इसके बाद तनवीन को पढ़ने का अंदाज़, यानी ये तनवीन को कैसे पढ़ा जाए। अरबी नाम फ़तहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। उर्दू नाम दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। तनवीन की हकीकत यह है कि ये भी नून, ये दर हकीकत नून साकिन है। ठीक है, नून साकिन है, लिखने में अलग है, पढ़ने में एक है। ये नून साकिन की तरह पढ़ा जाता है, इसलिए इनके कवायद वगैरह भी एक ही होते हैं। तो जोड़ से पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहले हर्फ कहेंगे, फिर अलामत कहेंगे और दोनों को इकट्ठा कह देंगे। मीम दो ज़बर, मीम दो ज़ेर और मीम दो पेश। तो ये बन जाएगा मन, मिन, मुन, ऐसे पढ़ा जाएगा। और पढ़ते हुए अगर तनवीन के साथ या अलिफ अगर ज़ाहिर हो तो वो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया।